सोचिए आपका एग्जाम पेपर बेस्ड हो या फिर ऑनलाइन इंटरैक्टिव टेस्ट जिसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक मिले। इवैल्यूएशन का सिस्टम इवॉल्व हो गया है। अब ये सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स तक लिमिटेड नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम्स और कैसे ये स्टूडेंट्स के असेसमेंट को इम्प्रूव कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के तत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इफेक्टिव इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या एलिमेंट्स होते हैं? इमेजिन कीजिए जब टीचर आपको क्लियर और एक्शनेबल फीडबैक दे ताकि आप अपने वीकनेसेस को इम्प्रूव कर सके। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इवैल्यूएशन के की एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे ये इंश्योर करते हैं कि लर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन सिर्फ फाइनल एग्जाम के मार्क्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। आज हम इवैल्यूएशन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, और समझेंगे कि कौन सा टाइप किस सिचुएशन में बेस्ट होता है। तो चलिए समझते हैं इवैल्यूएशन को डीपर लेवल पे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एवेल्युएशन का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एवेल्युएशन का मतलब सिर्फ एग्जाम लेना और मार्क्स देना है, लेकिन एवेल्युएशन इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। एवेल्युएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बेस पर जजमेंट देते हैं। ये जजमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता, बल्कि यह भी देखता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव रहा। इवैल्यूएशन का मेन उद्देश्य जानना है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है और कैसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम्स, ओरल एग्ज़ाम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एट्सेट्रा। इवैल्यूएशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीडबैक। इवैल्यूएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स को उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में फीडबैक देते हैं, जिससे वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। हायर एजुकेशन में इवैल्यूएशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने, उनकी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने और उन्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और वो अपने चोज़न फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, इवैल्यूएशन सिर्फ मार्क्स देने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स की लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट को एनहांस करना है। अब हम इवैल्यूएशन के की एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी इफेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इवैल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताते हैं कि हम इवैल्यूएशन के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इवैल्यूएशन में हमें ये देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कैसी लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड की जा रही, वो इंगेजिंग है, क्या वो रेलेवेंट हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इवैल्यूएशन टूल्स एंड टेक्निक्स। हमें ऐसे टूल्स और टेक्निक्स यूज़ करने चाहिए जो वैलिड और रिलायबल हों। चौथा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को सही तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना चाहिए कि रिजल्ट्स हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग के बारे में क्या बता रहे हैं। और फाइनली फीडबैक। इवैल्यूएशन के बाद स्टूडेंट्स को फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक कंस्ट्रक्टिव और स्पेसिफिक होना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें।
एवैल्यूएशन के कई टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अपना इम्पोर्टेंस है। आइए कुछ कॉमन टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला टाइप है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यह इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअस फीडबैक देना और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है। दूसरा टाइप है समेटिव इवैल्यूएशन। यह इवैल्यूएशन लर्निंग प्रोसेस के एंड में किया जाता है। इसका उद्देश्य स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज करना और उन्हें ग्रेड्स या मार्क्स देना होता है। है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। चौथा टाइप है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट लेवल या प्रोग्राम में प्लेस करने के लिए किया जाता है। पांचवा टाइप है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। छठा टाइप है नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। ये तो कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हैं। इनके अलावा और भी कई टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में इवैल्यूएशन का रोल बहुत क्रूशियल है। इवैल्यूएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को कितना अचीव किया है। इवैल्यूएशन करिकुलम और पेडागोजी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। अगर स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इस बात का इंडिकेशन हो सकता है कि उस टॉपिक को पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है। इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एप्लीकेशन स्किल्स को जज करने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा इवैल्यूएशन रिसर्च एंड इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। और फाइनली इवैल्यूएशन एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी एसेंशियल है। तो दोस्तों, आज हमने इवैल्यूएशन के बारे में डिटेल में जाना। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।